भ्रमण करता था, प्रवास करता था, जहां भी उसको जाना होता वो दौड़ता रहता था और समाज की समस्याओं के समाधान के लिए सत्ता पर बैठे हुए लोगों के सामने संघर्ष करता था और इसलिए कभी जेल तो कभी बाहर ये उसकी स्थिति रहती थी। मुझे याद है करीब 50 साल पहले की बात होगी, जनसंघ के लोग अहमदाबाद में सत्याग्रह कर रहे थे और एक अपनी कार्यकर्ता बहन जो जेल गई थी, करीब करीब 1 महीना लोग सब जेल में रहे थे सिर्फ आंदोलन करने के लिए, और उसकी गोद में 9 महीने का बच्चा हाथ में लेकर के वो जेल में 1 महीना गुजार करके आई थी। ऐसे जुल्म सह करके ये पार्टी यहां पहुंची है। और ये जुल्म करने वाले लोग एक छोटे से जुलूस को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होते थे, जेल में बंद कर देते थे। सत्ता का नशा उतना था उनको। साथियों, मैंने सालों तक संगठन में ही काम किया है। मैं भी कभी इसी प्रकार की बैठकें लिया करता था, दौरा किया करता था, सदस्यता अभियान का हिसाब किताब किया करता था और मेरी ट्रेनिंग इस काम के लिए प्रमुख रूप से हमारे माननीय सुंदर सिंह जी भंडारी जी ने की थी और वे इस विषय में बहुत आग्रही रहते थे। थोड़ा सा भी वो इधर उधर स्वीकार नहीं करते थे। कभी कभी लोगों को ऐसा भी लगता था कि भाई एक स्ट्रक्चर बना देने से क्या होगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उसी स्ट्रक्चर ने देश के आशा अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए एक माध्यम बना दिया। अब हम सदस्यता के लिए जाएंगे। साथियों, ये सदस्यता कर्मकांड नहीं है। हमारे लिए सदस्यता यानी अपने परिवार का विस्तार है। हमारे परिवार में अगर किसी का जन्म होता है तो जितनी खुशी होती है, हमारे परिवार में शादी कर करके कोई बहू आती है तो परिवार के विस्तार का जो आनंद होता है, वो आनंद बीजेपी में जो कोई नया सदस्य बनता है, परिवार के विस्तार का आनंद होता है। और इसलिए ये सदस्यता अभियान आंकड़ों का खेल नहीं दोस्तों। कितने नंबर हम पार कर जाएंगे ये नहीं है। ये सदस्यता अभियान एक पूर्ण रूप से वैचारिक आंदोलन भी है और भावनात्मक आंदोलन भी है। और हमने संगठन की गाड़ी को उस पटरी पर दौड़ाना है जिसमें वैचारिक धार भी हो और भावनाओं से भरपूर भी हो, क्योंकि हमारी भावनाएं देशभक्ति से प्रेरित है। मां भारती के कल्याण के लिए, 140 करोड़ देशवासियों के कल्याण के लिए ये जो सदस्यता अभियान होगा, संगठन की रचना होगी,
बूथ कमेटियां बनेगी। पहले हम सदस्यता अभियान करते थे और अब सदस्यता अभियान करें, कुछ चीजें हम नए तरीके से सोच सकते हैं क्या? जैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, बीजेपी के सदस्यता अभियान को संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने आज पुनः सदस्यता ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी की। एक बड़ा आयोजन बीजेपी के लिए है और एक बार फिर से लोगों को जोड़ने की उम्मीद इस सदस्यता अभियान के जरिए पार्टी कर रही है। मैं वापस महाभारत पर आ रही हूं। अब जिस तरह से विवेक जी आप बोल रहे थे, मैं उस पर एक काउंटर जरा लेना चाह रही हूं सुशील पंडित जी का, क्योंकि आपने कश्मीर फाइल्स पर बात रखी। अब कश्मीर फाइल्स को लेकर बहुत सारी बातें उस समय कही गई और यह कहा गया कि देखिए एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, एक झूठ फैलाने की कोशिश है। किस तरह से इस फिल्म में बहुत सारी तस्वीरें दिखाई गई जो कि नफरत भरने वाली है। अब मेरा सवाल यह है कि वो नफरत भरने वाली थी सुशील जी, लेकिन ये नफरत भरने वाली नहीं है, ये एक भ्रम फैलाने वाली तस्वीर नहीं है कि आप शाकिर को शंकर कह रहे हैं और जहूर को भोला कह रहे हैं और आप फिल्म में कहीं स्पेसिफाई भी नहीं करते हैं। मुझे पता था आप ये कहेंगे। नहीं, मुझे पता था आप ये कहेंगे। कर रही है ना? नहीं, तो ये बकायदा इस डॉक्यूमेंट, इस फिल्म में, इस सीरीज में बताया जा सकता था कि ये पाकिस्तानी आतंकी हैं, लेकिन इनके नाम इस तरह से रखे गए। इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया। तो जो देखने वाला है सुशील जी, वो यही सोचेगा कि जो आतंकी था, जिसने हाईजैक किया, वो भोला था, वो शंकर था। जी सुचरिता जी, और इसमें कोई नई बात नहीं है। छपाक में मुंह पर तेजाब फेंकने वाला जो असल अपराधी था वो हिंदू नहीं था, लेकिन फिल्म में उसे हिंदू दिखाया गया। ऐसे ही रेप करने वाला असल अपराधी एक मौलवी था, उसको तांत्रिक बनाकर दिखाया गया। मीडिया में, तस्वीरों में उसको केसरिया ओढ़कर दिखाया गया। तो ये एक लगातार चली आ रही, अब इसको साजिश कहना भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि ये ढकी छुपी नहीं है, ये सीधे सीधे बिना कोई आडंबर किए, बिना कोई ढोंग किए आपके सामने झूठ परोस दिया जाता है। अब जिन लोगों को इस झूठ की आदत पड़ गई है, दिस इज द रिट ऑफ जिहाद, इस्लामिक जिहाद की एक जमीन तैयार है, उस पर आप इस तरह झूठ परोसेंगे, आपको सीधे सीधे मान लिया जाएगा, आपका स्वागत किया जाएगा। लेकिन जब आप सच दिखाने आएंगे तो झूठ परोसने की ऐसी आदत पड़ गई है, हाजमा उस हिसाब से इस तरह पनप गया है कि आपको अब सच पचने नहीं वाला, आप वही झूठ से चाहेंगे, जिहाद पर पर्दा डालने वाला, लिपापोती करने वाला झूठ। और इसको बैसाखियां देता है हमारा लेफ्ट, जो कि जिहाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है, चाहे बाद में जिहाद उनकी गर्दनें क्यों ना उड़ाए जैसे ईरान में उड़ाई थी। आज पाकिस्तान में और बांग्लादेश में कोई लेफ्ट बचा नहीं है, नाम लेवा नहीं बचा है, लेकिन भारत के लेफ्ट ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने रेजोल्यूशन पास करके अधिकारी थीसिस पर जिन्ना का साथ दिया था पाकिस्तान बनाने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स ढोंग था, झूठ था। इनको पचेगा नहीं ये शब्द, क्योंकि ये फिल्में इनको आईना दिखाती हैं। ये अपने चीफ मिनिस्टर अच्युतानंदन को टिकट इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ये बात सामने आती है कि 1962 के युद्ध में उसने रक्तदान शिविर लगवाए थे, रक्तदान शिविर लगाए थे। तो चीन के खिलाफ मुस्लिम विक्टिमाइजेशन के एजेंडा से अलग हटिए। टिकट नहीं दिया गया। ये जो इस्लामोफोबिया खुद कहा हिंदू आपके खून में भरा हुआ है, एज ए कश्मीरी पंडित मैं आपका ऐसे लोगों के साथ, लेकिन आपको लाइसेंस नहीं देता। ये लाइसेंस देना कैसे होगा विवेक जी? सबको आप जिहादी घोषित कर दें। विवेक जी वो तो एक सवाल पूछ रहे हैं, वो एक सवाल पूछ रहे हैं और हिंदू नरसंहार को, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को सालों साल झूठ ही बताया गया, झूठ ही बताया गया। झूठ नहीं बोला।